जय हिंद साथियों, मैं हूं अरुण कुमार। हम पढ़ रहे हैं संधि के बारे में। संधियां जैसे मैंने आपको बताया 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसमें से हम स्वर संधि के बारे में अभी बात कर रहे हैं। स्वर संधियां मैंने आपको बताई थी 5 प्रकार की होती हैं, जो होती हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। उन्हीं संधियों में से आज हम स्वर संधि के प्रकार वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे। वृद्धि संधि किस नियम के अंतर्गत बनती है और उसको कैसे बनाया जाता है। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो नीचे संधि लिखी होगी, पूछा जाएगा पहचानेगा कि ये कौन सी संधि है। 4 नाम आपको दे देगा, जैसे लिख देगा जलोषधि में कौन सी संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है या व्यंजन संधि का कोई रूप। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर लिखा रहेगा कि जलोषधि का संधि विच्छेद है, एक तरह से जल प्लस औषधि लिखा रहेगा, और 4 तरह से और इसको तोड़ के लिखा जाएगा। आपको सही छाट के लिखना होगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देखिए, वृद्धि संधि का रूल ये कहता है कि शुरू में तो ए या आ आए, जो पहला वाला शब्द है। जैसे यहाँ पे लोक है तो उसका आखिरी शब्द या तो स्वर जो होगा, क्योंकि ये स्वर संधि है तो स्वर वृद्धि संधि जो है स्वर संधि का एक रूप है, तो इसमें स्वर को ही जोड़ा जाएगा। तो पहले शब्द का आखिरी जो वर्ण है, आखिरी जो स्वर है वो ए या होगा या बड़ा आ होगा। और जो दूसरा शब्द है उसका जो पहला वाला वर्ण है वो छोट ए या बड़ा ए हो सकता है, औ या बड़ा औ हो सकता है। होगा क्या, वृद्धि हो जाएगी, मतलब एक मात्रा बढ़ जाएगी। ए या ए को जब जोड़ेंगे तो बड़ा ए बनेगा, औ या बड़े औ को जब जोड़ेंगे तो बड़ा औ बनेगा। इसी की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। बड़ा वाला रूप ही इसका लिखा जाएगा, मतलब पीछे वाला शब्द ही आएगा वर्ण के रूप में। और देखिए, एक की मात्रा अगर कै पे लगाएं तो 2 मात्राएं लगती हैं, और औ की मात्रा अगर कै पे लगाएं तो कौ बनता है, मतलब 2 मात्राएं वृद्धि संधि में लगती हैं। तो वृद्धि संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसमें 2 मात्राएं आपको लगी हुई मिलेंगी। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। जैसे लोक प्लस एषणा है। अब देखिए, लोक का वर्ण विच्छेद आप कीजिए। वर्ण विच्छेद मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। तो देखिए, मैं क्या आपको बोल रहा हूँ, लोक है, लोक का वर्ण विच्छेद आप करेंगे तो लय, उसके साथ ओ लिखा हुआ है, कै, कै के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ए आएगा। लय और कै के नीचे हलंत लग जाएगा, क्योंकि उसमें से हमने स्वर को अलग कर लिया है। स्वर क्या होते हैं, हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। जिस शब्द को बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं होती उसे स्वर कहते हैं। जिनको बोलने के लिए किसी स्वर की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हर एक व्यंजन को बोलने के लिए ए की आवश्यकता होती है, इसलिए कै के साथ ए लगा हुआ है। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब एषणा देखते हैं। एषणा में ए है, उसके बाद स है, पेचरा से, उसके साथ ए आएगा, प्लस ण और उसके साथ आ है। ये इसके वर्ण विच्छेद हो गए। हमारा रूल क्या कहता है, ए और ए को अगर जोड़ा जाए, ए और ए को जोड़ा जाए तो आई हो जाता है। ए और ए की जगह हम आई लिख देंगे। चलिए, बाकी सारे के सारे विच्छेद ऐसे ही रहेंगे, बस खाली इसको हमने आई लिख दिया। अब इसको जोड़ के देखिए आप, ल ओ लो, कै आई कई, कै के ऊपर 2 मात्राएं लग जाएंगी क्योंकि बड़ा ए है, कै आई कई, और सणा लोकेषणा। देखिए, लोक प्लस एषणा लोकेषणा, 2 मात्राएं लगी हैं। मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया है कि जिस संधि में 2 मात्राएं आपको लगी मिल जाए वो जनरली वृद्धि संधि होती है। इसी तरह से आप जो है वर्ण विच्छेद करके सभी को समझिएगा। मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हुआ चलता हूँ। जैसे 1 प्लस 1 को जोड़ते हैं तो 1 1 होता है, ए और ए जुड़ के बड़ा ए बनेगा। सदा प्लस एव को जोड़ते हैं तो सदैव होता है। ए सदा का आ है, ए नहीं है, ये आ है। सदा का में आ आता है। आ प्लस ए को जोड़ेंगे तो ओबियसली बड़ा ए बनेगा, क्योंकि वृद्धि हो रही है। मत प्लस ऐक्य मत ऐक्य होगा। धन प्लस ऐश्वर्य धनेश्वर्य होगा। देखिए, 2 मात्राएं, सभी में 2 मात्राएं लगती चली जा रही हैं। वृद्धि संधि है, मात्रा की वृद्धि हो रही है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो दूसरे अक्षर में जो 1 मात्रा है उसकी वृद्धि होकर 2 मात्राएं हो जा रही हैं। विद्या प्लस ऐश्वर्य विद्येश्वर्य हो गया, क्योंकि विद्या के बाद में आ है और ऐश्वर्य में बड़ा ए है। बड़ा आ और ए मिलके जो है ए ही बनेगा। हमारा पहला रूल यही कहता है। महा प्लस ऐश्वर्य से क्या बनेगा, महा प्लस ऐश्वर्य से क्या बनेगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। तथा प्लस एफ से क्या बनेगा ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वर्ण विच्छेद करके आप अगर नहीं बता पा रहे हैं, हिंदी लिखने में असमर्थ है, तो वर्ण विच्छेद करके पेपर पे लिख के फोटो खींच के भी कमेंट में आप भेज सकते हैं। परम प्लस ओज। अब देखिए, ओ वाले समझते हैं। परम का वर्ण विच्छेद करें तो पै के साथ में ए है, हलंत लगाना पड़ेगा। रै के साथ में भी ए होता है क्योंकि ये व्यंजन है। मै के साथ में भी ए होता है। ये परम का वर्ण विच्छेद हो गया। ओज का ओ है, ओ ये रहा। जय के साथ में ए लिखा हुआ है। हमारा रूल क्या कहता है, ए और आ के बाद में ओ या औ आए तो बड़ा औ हो जाता है। अब ये ए और औ की जगह हमें औ लिखना है। 2 मात्राएं लगानी है, हमने लगा दी। अब देखिए, इसको जोड़ दीजिए। पै के साथ में ए है तो पै हो गया, रे के साथ में है तो रे हो गया, मै के साथ में है तो मऊ हो गया, 2 मात्राएं लग गई। जय के साथ में है तो जय हो गया, परमोज। परम प्लस ओज परमोज।
सीधी सीधी बात है, मात्रा की वृद्धि होनी है, ओज में 2 मात्राएं लग जानी है, परम प्लस ओज परमोज। सेम इसी रूल के तहत दूसरे वाले नियम के हिसाब से जल प्लस औषधि जलौषधि हो जाएगा, वन प्लस औषध वनौषध हो जाएगा। अगर 2 मात्राएं हैं तो 2 ही रहेंगी, उसमें कुछ बदलना ही नहीं है। देखिए 2 मात्राएं जब आती हैं तो 2 ही रहती हैं। महा प्लस औज का महोज हो जाएगा, महा प्लस औदार्य का महोदार्य हो जाएगा। देखिए महा में बाद वाला वर्ण क्या है, आ है, और औदार्य में पहला वाला वर्ण क्या है, औ है, तो आ के साथ औ मिलने से औ हो जाता है। यही हमारा वृद्धि संधि का नियम है। परम प्लस ओजस्वी का परमोजस्वी हो जाएगा, मात्राएं 2 लगेंगी। परम प्लस औषध का परमौषध हो जाएगा, महा प्लस औषध का महोषध हो जाएगा, महोषध हो जाएगा। ये कुछ वृद्धि संधि के मैंने आपको एग्जाम्पल बताए। देखिए ये जो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, वो एनसीईआरटी की बुक से मैं सेलेक्ट करके लाता हूँ। तो बहुत ही कम चांस है कि इन संधियों के अलावा आपको एग्जाम में कोई दूसरी संधि देखने को मिले। मैक्सिमम संधि इन्हीं के अंदर से आएगी। हर एक वीडियो में जो मैं आपको समझाता रहता हूं, तो अगर वृद्धि संधि एग्जाम में पूछी जाएगी तो मैक्सिमम चांस है कि इन्हीं में से पूछी जाएगी। अगर अलग से भी पूछी जाती है तो आपको ये वाला नियम याद रखना है। वृद्धि संधि स्वर संधि का प्रकार होता है, 2 स्वर आपस में जुड़ते हैं। स्वर कौन कौन से जुड़ रहे हैं वृद्धि संधि में, ए और आ के साथ ए और या बड़ा ए आए तो बड़ा ए हो जाता है। ए और आ के बाद में औ या बड़ा औ आए तो औ हो जाता है। सिंपल नियम है, इसी नियम को हमें वृद्धि संधि में लगा देना है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं हमारी अगली संधि, जो स्वर संधि का चौथा रूप होता है यण संधि में। जय हिंद, जय भारत।